बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो जैसे आपको पहले बताया था, पीछे हम फीपीलीपी देखते रहे थे और उस टाइम इस चीज़ का जिक्र आपके साथ किया था कि अगर इदारे हमारे जो हैं वो 1,78,000 पे 1,76,000 पे बाइंग कर रहे हैं तो वो 1,80,000 पे देंगे या 1,80,000 से ऊपर जाके देंगे। तो जितनी देर तक इंडिविजुअल्स आपका ऊपर जाके बाइंग नहीं करता उतनी देर तक आप चिल कर सकते हैं। और ये भी माइंड में रख सकते हैं कि इंडेक्स आपका एक नया हाई भी देख सकता है और पुराने जो हाई हैं उसके उनको भी रिटेस्ट कर सकता है। आज भी अगर देखें तो ऑयल इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं, ऑयल क्रूड ऑयल प्राइस है, ब्रेंट ऑयल प्राइस है, वो उनकी कीमतें गिर रही हैं। ट्रम्प की तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। जो मुआहदा है उस पर जो फिजिकल सिग्नेचर है वो होंगे जुमे वाले दिन को। तो आज की इंडेक्स की सिचुएशन अगर देखें तो जैसे बायर हमारा स्ट्रांग लग रहा था, लगता यही है कि इदारे हमारे स्टिल बाइंग पे हैं और जितनी देर तक इदारे बाइंग कर रहे हैं उतनी देर आप सुख का सांस ले सकते हैं। जो आपके पुराने फंसे हुए स्टॉक हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। अगर कहीं से कैश रिलीज होता है तो नए स्टॉक में एंट्री मारने की बजाय उन्हीं जो आपके पुराने फंसे हुए हैं उनमें से कोई एक आध देखें जिसकी प्राइस अभी नीचे मूव कर रही है, जिसकी मूव ड्यू है, तो उसको एवरेज करके फिर यहाँ पे निकाला जा सकता है। तो जितनी देर तक इदारे बाइंग पे हैं आपके पास गोल्डन चांस है कि जो पुराने फंसे हुए स्टॉक हैं उनका कुछ कर लें। और यहाँ पे एक चीज ये भी मद्देनजर रखिएगा कि जब इदारे निकलने की कोशिश करेंगे सेल करके, वहां पे आपको भी निकलना चाहिए। आज के इंडेक्स के अगर लेवल देखें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी, थोड़ी सी गैप ओपनिंग थी 1142 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको जो हाई लेवल दिखाया वो 3464 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,80,503 का रहा। एक तो आपके इदारे बाइंग पे, दूसरे नंबर पे कल भी इस चीज का जिक्र किया था कि जो एक साइकोलॉजिकल एक बैरियर है आपके पास या जो एक लेवल है वो 1,80,000 का है। उसके बाद आज का इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो 702 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,77,741 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो भी आप कह सकते हैं कि अच्छी है, बेहतर है। 3353 पॉइंट के इजाफे के साथ इंडेक्स की क्लोजिंग 1,80,392 पे आई। तो आज का जो हाई लगा था उसके बिल्कुल आसपास इंडेक्स की क्लोजिंग आई। वॉल्यूम अगर देखें तो आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम 610 मिलियन के आज ट्रेड हुए के एससी 100 इंडेक्स में। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो लॉट कैप में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुए 108 मिलियन के। उसके बाद पीआई बीटीएल रहा, एसटीपीएल, एसएसजीसी, के इलेक्ट्रिक, बैंक ऑफ पंजाब, डब्ल्यूटीएल, टीपीएल, टीपीएलपी, एमएलसीएफ। मार्केट समरी को देखें तो 304 कंपनियां एडवांस रही, डिक्लाइनर 165 रही, अनचेंज 95 रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 6,12,000 वैल्यू आज रही, 70 अरब और 21 करोड़ की वॉल्यूम 1224 मिलियन के ट्रेड हुए। तीनों चीजें आज देखें, नंबर ऑफ ट्रेड भी बेहतर है, वैल्यू भी बेहतर रही और वॉल्यूम भी बेहतर रहे। आज देखा गया कि एसएनजीपी में और एसएसजीसी में दोनों में अच्छी मूव थी, अच्छे वॉल्यूम उनमें जनरेट हुए, अच्छे लेवल्स उन्होंने अचीव किए और दोनों को कैप लगा। एक दफा कैप लगा, फिर कैप ओपन हुआ, फिर दोबारा कैप लगा उनको और अच्छी मूव आज दोनों में देखी गई। उनके पीछे जो रीजन थी उस चीज के पीछे वो ये थी कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले मुआहिदा हुआ था पाइपलाइन को लेके, गैस पाइपलाइन को लेके। तो ईरान ने तो अपनी तरफ वो काम मुकम्मल करके अपने बॉर्डर पे लाके पाइपलाइन खड़ी कर दी है। आगे से पाकिस्तान ने अपनी पाइपलाइन डालनी थी और जोड़ लगाना था। तो चूंकि अमेरिका की सैंक्शन थी, पाबंदियां थी ईरान के ऊपर, इसलिए पाकिस्तान भी इस चीज को जारी ना रख सका। शायद इसमें कुछ जुर्माने की अदायगी को लेकर भी कुछ चीजें चलती रही बीच में। अब जाके जब दोबारा ये मुआहिदा हो गया है अमेरिका का और ईरान का, तो इसमें उसको नरमियां की जा रही हैं, कुछ शराइत में कुछ पाबंदियां हैं वो उठाई जा रही हैं ईरान पे। तो उम्मीद नजर आ रही है कि ये जो पाइपलाइन वाला मंसूबा है ये भी दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। तो उसको देख के आज दोनों में मूव थी, लेकिन ये मूव कितनी देर तक रहेगी देखें। आज कैप था, एसएनजीपी को कैप लगा, एसएसजीसी को भी कैप लगा। एसएनजीपी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन 112 पे है। एक तो देखिए एसएनजीपी ओवर बॉट जोन में दाखिल हो चुका है। दूसरे नंबर पे जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 112 की है, 112.44 पैसे की। अब ये अगर 112 को सस्टेन करता है, होना तो यही चाहिए कि 112 को अब ये स्पोर्ट एज ए स्पोर्ट इसको रिस्पेक्ट दे और फिर आगे 116 और 118 के जो मशहूर लेवल थे, आपको पता है कि पीछे भी 116 118 पे काफी देर मूव करता रहा है नीचे जाने से पहले। तो उन लेवल्स को इसे अचीव करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुहतात होने की जरूरत है आपको। आपने अक्सर देखा होगा, मैंने भी बहुत दफा देखा है कि एक दिन चीज जो है पीएसएक्स में वो कैप करती है, दूसरे दिन थोड़ा सा ऊपर जाके उसमें सेलिंग प्रेशर देखा जाता है। देखिए एक चीज माइंड में रखें कि खबर आ जाती है पीएसएक्स में कोई भी चीज इतना ज्यादा लंबे देर तक नहीं चलती।
जितनी भी खबरें आती हैं, पाइपलाइन की खबर आई है, ये कल ही जोड़ नहीं लग जाना, किसी प्लम्बर ने आके कोई सोल्यूशन लगा के जोड़ नहीं लगा देना। पाकिस्तान ने पाइपलाइन मुकम्मल करनी है, उसके बाद जाके फिर जो है वो जोड़ लगेगा, जो बहाल होगी गैस, उसके बाद सप्लाई कहां तक जाएगी, कौन कौन से शहरों को मिलेगी या पूरे पाकिस्तान को मिलेगी, कहां पे बिल आएगा, कितना बेनिफिट होगा एसएनजीपी को, वो बात की बातें हैं। तो पीएसएक्स में ऐसा ही होता है कि जब खबर आ जाती है उसके साथ ही जो मूव मिलनी होती है मिल जाती है, उसके बाद वही चीज फिर नीचे रुल रही होती है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो इस चीज से समझ लें। आज अगर देखें आप सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक्स देखें ऊपर है और सीमेंट सेक्टर वो नीचे चला गया है पॉइंट लूजर में। कल परसों तक सीमेंट सेक्टर ऊपर था, इसमें आपके म्यूचुअल फंड की बाइंग थी, आज वो बेचारा नीचे रुल रहा है। तो पीएसएक्स में चीजों को बदलते देर नहीं लगती। आज अगर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक रहे, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां, उसके बाद एक्सप्लोशन कंपनियां, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल। नेगेटिव साइड पे देखें तो प्रॉपर्टी, सीमेंट, इंजीनियरिंग, सिंथेटिक रहे। टॉप वन कंट्रीब्यूटर कंपनी अगर देखें तो यूबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर एंग्रो रहा, बीएएचएल, एमबीपी, पीपीएल, एमईबीएल। नेगेटिव साइड पे देखें तो डीजीकेसी, जावदान, आईएलपी, कोहाट। और देखें डीजीकेसी के बारे में कल आपको बताया था, जब ये 221 पे मूव कर रहा था कि ये ओवरबॉट है और इसको 213 पे जाके सपोर्ट बनानी चाहिए। तो देख लें आज डीजीकेसी का हाल। उसके बाद आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो फीपीलीपी वैसा ही है जैसा कि हमें उम्मीद थी। इदारे अभी भी स्टिल बाइंग पे हैं और ऊपर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन कहां तक लेके जाना चाहते हैं, कहां पे जाके चिपका देंगे, ये कोई नहीं बता सकता। बैंक्स ने देखें 500,000 मिलियन की बाइंग की, ब्रोकर ने 2.5 मिलियन का बाय किया, कंपनीज ने 1 मिलियन का बाय किया। फॉरेन कॉर्पोरेट्स कल बाइंग पे थे, आज फिर उन्होंने सेल किया तकरीबन $4.5 मिलियन का। इंडिविजुअल्स की सेलिंग है $14 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनियों ने $5.5 मिलियन का आज फिर सेल किया। और आज वन मैन आर्मी फिर जो है म्यूचुअल फंड है जिन्होंने बाय किया है तकरीबन $22 मिलियन का। एमबीएफसी की बाइंग है 0.04 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग है तकरीबन 3 मिलियन की। ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग है $0.29 मिलियन की। बाय किया है तकरीबन 4.5 मिलियन का ऑर्डर सेक्टर को, 4 मिलियन का सीमेंट सेक्टर को, 7 मिलियन का कमर्शियल बैंक्स को, यानी कि जिसको उठाया थोक पे उठाया। तकरीबन 1 मिलियन का बाय किया फूड को, 3.5 मिलियन का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को, 2.25 मिलियन का 1.88 का उठाया ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों को, 0.34 का पावर जनरेशन को, 2.25 मिलियन का टेक्नोलॉजी सेक्टर को। यानी कि कसर उन्होंने कहीं पे भी नहीं छोड़ी, सिवाय फर्टिलाइजर को छोड़ के उन्होंने तमाम ही सेक्टर में बाइंग की, वो टेक्सटाइल में नहीं की। इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 2.5 मिलियन की तकरीबन ऑल सेक्टर में, 4.5 मिलियन का सीमेंट सेक्टर को बेच दिया, 2 मिलियन का कमर्शियल बैंक्स को बेचा, 1.5 मिलियन का फर्टिलाइजर को बेचा, 0.25 मिलियन का फूड को बेचा, 2.25 मिलियन का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को बेचा। मार्केटिंग को नहीं बेचा ऐसा जितना ज्यादा, पावर जनरेशन 0.5 मिलियन का सेल किया और 1.14 का टेक्नोलॉजी को सेल किया। बाय किया है सिर्फ टेक्सटाइल को 0.5 मिलियन का इंडिविजुअल्स ने। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को देखें तो यहाँ पे बाइंग है सिर्फ म्यूचुअल फंड की और बाकी तमाम इदारों ने, इंडिविजुअल ने इसको सेल किया। मैंने तो आज मार्केटिंग बाय की, पता नहीं यहाँ पे मेरा क्यों नहीं आया। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों को देखें और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों के स्टॉक्स को देखें तो मुझे ये अट्रैक्टिव लग रहे हैं। देखिए अभी इन पे प्रेशर है किस चीज का कि इंटरनेशनल प्राइसेस गिर रही हैं ऑयल की, और देखें जी इसमें जो है इनका बेनिफिट कम होगा, प्रॉफिट इनको कम होगा। मेरे भाई जब $60 का, $65 का बैरल था, $70 का बैरल था, तब पीएसओ 500 पे मूव कर रहा था। अब अगर बैरल $83-84 पे आ गया है तो यहाँ पे पीएसओ 350 का क्यों? तो मेरे ख्याल से तो एक ही सेक्टर अब रहता है मेरी नजर में जिसकी तरफ फोकस करना चाहिए और वो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को देखें तो यहाँ पे भी बाइंग है सिर्फ म्यूचुअल फंड की तकरीबन 3.5 मिलियन की और बाकी सब सेल करके निकल गए। मुझे तो अभी तक भी अट्रैक्टिव जो है पीएसओ लग रहा है। पीएसओ की अगर करीब रेजिस्टेंस देखें तो तकरीबन बनेगी 380-85 पे और उसके बाद 422 पे। तो पीएसओ अभी भी अच्छा गेन दे सकता है, थोड़ा सा प्रेशर में है ऑयल प्राइसेस की वजह से। और मुझे तो हमेशा वही चीज अच्छी लगती है जो प्रेशर में हो, जो नीचे मिल रही हो, जिसको अवाम पसंद ना करे। जब तक अवाम इसको पसंद करेगी देखिएगा यही पीएसओ जब 422 पे मिलेगा, 420 पे पहुंचेगा, देखिएगा आप कैसा वायरस में आता है, कैसे वॉल्यूम आते हैं। इसको 400 क्रॉस कर लेने दीजिए, लेकिन जितनी देर तक 350 का मिल रहा है ये अवाम को पसंद नहीं आएगा।
तो पीएसओ अभी भी इंशाल्लाह आपको 35 से 55 रुपए का गेन दे सकता है। रिफाइनरी सेक्टर भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, उस पर भी इंशाल्लाह देख के उनको कौन सी चीजें अच्छे लेवल्स पे, वो इंशाल्लाह अगर हुआ कोई तो प्रीमियम वाले ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर करूंगा उनके लेवल। ये रहा FCEPL, कल वीडियो में भी इसका जिक्र किया था, लेकिन वीडियो चूंकि रात को बनाई थी और डे टाइम इसके जो लेवल थे वो अपने प्रीमियम वाले ग्रुप में शेयर कर दिए थे, जिसमें सपोर्ट लेवल था 106 रुपए 60 पैसे का, जिसको इसने टेस्ट भी किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 111 को रेजिस्टेंस लेवल को इसने अचीव किया और 5-6% का प्रॉफिट ऑलमोस्ट ये दे गया। उसके बाद NML था, अपने प्रीमियम वाले भाइयों को इसके जो सपोर्ट लेवल था वो 144 का बताया था और रेजिस्टेंस 155 की, तकरीबन 11-12 रुपए का प्रॉफिट ये दे गया। तो अभी भी इंशाल्लाह देखेंगे, अगर कोई चीज हुई अच्छे लेवल्स पे हुई, नजर आया कि ये चलने वाली है, तो इंशाल्लाह उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बताएंगे अपने भाइयों को। अदरवाइज हमारी कौन सी वेलड़े में बाह आई है जो हमने किसी में घुस के जरूर अपनी बाह कटवानी है। तो प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बैकअप चैनल, मटेरियल इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए जो चैनल है उसका लिंक भी नीचे पेस्ट कर दिया है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।